बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल चैनल से सुहेल अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरा आज का जो विलाग है वो मुलाज़मीन की तनख्वाहों में से जो टैक्स कट जाता है वो उसके बारे में है। तो इनकम टैक्स का मकसद ये होता है कि जो इनकम टैक्स ये ले लेते हैं गवर्नमेंट, तो फिर जो वो बाकी जो बचता है पैसा उस पर कोई टैक्स नहीं होता, जिसको ये अक्सर जो अमीर लोग हैं या अशराफिया हैं वो रिटर्न फाइल की जगह पे वो इस्तेमाल करते हैं। वो जो टैक्स देते हैं फिर वो टैक्स भी वापस ले देते हैं और उसमें से और चीज़ें भी ले लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं कि हमारा ये खर्चा हो गया। तो इस तरह होता है। अब मुलाजमीन की तनख्वाहों में से जो पैसे कटते हैं टैक्स बतौर टैक्स, अब वो गरीब क्या करे, उसकी जो पेंशन जो तनख्वाह होती है वो थोड़ी सी होती है। अब देखें ना, इन्होंने 12,50,000 से ऊपर जो जिसकी है वो टैक्स, अक्सर मुलाजमीन जो हैं उनकी 50,000 से ऊपर है तनख्वाह, तो वो उसमें से स्कूल की फ़ीसें भी देते हैं बच्चों की, उसमें से बच्चों की बुक्स की किताबें चीज़ें भी निकालते हैं, जो बुक्स लेते हैं उस पर भी टैक्स होता है तो वो टैक्स वो भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा बिजली का बिल जो देते हैं, बिजली के बिल पर टैक्स होता है वो भी देते हैं, और फिर बिजली के बिल से इनकम टैक्स भी देते हैं। पहले एक दफ़ा इनकम टैक्स उनका कट चुका है और फिर वो इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद गैस का बिल आ जाता है, गैस के बिल के भी वो इनकम टैक्स देते हैं। तो इसका क्या है कि जब वो पहली दफ़ा इनकम टैक्स दे चुके हैं तो फिर उसको और चीज़ों पर टैक्स लेने का कौन सी बात है। इसके अलावा जो चीज़ हम बाज़ार से लेते हैं, एक मुलाजिम जो बाज़ार से लेता है, गरीब आदमी लेता है एक बाज़ार से, तो ये जो टैक्स देने वाले मुलाजमीन हैं ये और गरीब आदमियों में आ जाते हैं, जिनकी 50,000 तनख्वाह है या 60,000 है, वो गरीब है, वो अमीर तो नहीं है। तो वो जो चीज़ बाज़ार से लेते हैं उस पर भी 18% टैक्स, सेल टैक्स लगता है, और वो सेल टैक्स हर गरीब रेडी बान भी दे रहा है, वो हर बंदा दे रहा है, मगर उसका गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो पैसा कहाँ जाता है। फैक्ट्री वालों में अक्सर वो ये कहते हैं कि बेचने वाला जो होता है सेल टैक्स सेल कर रहा है जो वो देता है, ना कि वो टैक्स जो ले रहा है वो देता है। अब मसला ये बना हुआ है कि इनको फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले कोई टैक्स के पैसे नहीं देते, वो सेल टैक्स ले लेते हैं आवाम से, लोगों से ले लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि सेल टैक्स, एक माचिस पे भी, डिब्बे पे भी हम टैक्स दे रहे हैं, मगर वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये टैक्स पे टैक्स डाली जाते हैं और कहते हैं जी ये हम पाकिस्तान को अरूज पे लेके जा रहे हैं। भाई अब आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अशराफिया की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, MNA MPs की तनख्वाहें बढ़ा रही हैं, मशीर वज़ीरों की, और बिल दे रहे हैं, ये जो टैक्स दे रहा है वो गरीब आदमी दे रहा है। कौन से नेटवर्क में आप हर साल अपने बजट में कहते हैं कि हम नए लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाएंगे? आप ये तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि कितने लोग टैक्स नेटवर्क में आ गए हैं मुलाजमीन के अलावा। तमाम टैक्स तो मुलाजमीन दे रहे हैं और तो कोई दे नहीं रहा, और ना कोई इनको देता है, ना ये लेना चाहते हैं ना लेते हैं। कभी आ जाते हैं ज़राअत पे, कभी आ जाते हैं किस चीज़ पे। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये गरीब लोगों से ये टैक्स ख़त्म किया जाए और ये अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए। और एक आवाम हमारी है कि वो भी सत्तू पी के सोई हुई है, कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि फिर डर है। गरीब आदमी क्या करे, उसे डर होता है कि हम बोलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे डराया हुआ है अवाम पे, अवाम कुछ बोल नहीं सकती। तो बराए मेहरबानी इस टैक्स को ख़त्म किया जाए, इन टैक्स को ना लिया जाए गरीब आदमी से, ये बड़े लोगों से टैक्स लिया जाए। जिसकी 60-70 हज़ार तनख्वाह है उसके क्या टैक्स उससे लेना है। तो गवर्नमेंट शुरू में ये करते कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई ना, फिर वही वहाँ से 60,000 है तो उसको 65 ना करे, वो टैक्स ले ले। वो ये बढ़ाती है 5%, 10% बढ़ाती है, जो टैक्स ले लेती है। तो इसमें क्या है? तो इंशाल्लाह मैं इस पे और भी इलाज करूँगा, ये अभी इब्तिदा है, तो इस चीज़ पे बोलता रहूँगा इंशाल्लाह।